पांडे सफाई वैसे भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है और पॉलिटिकल नैरेटिव का लगातार हिस्सा रहा है, खासतौर पर अगर बीजेपी के पॉलिटिकल नैरेटिव की यहाँ पर बात की जाए। सफाई में किस तरह की टक्कर, और खासतौर पर आज जो थर्ड फेज की पोलिंग है वो यादव फैमिली, अखिलेश यादव और यादव वोट बैंक दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम होने वाली है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए सैफई, अगर हम पहले पोलिंग की बात कर लें तो सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुंचेगा और लगभग ये संख्या कितनी होगी ये तो उस समय देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन लोग बताते हैं कि लगभग 100 की संख्या में यहां पर मुलायम सिंह यादव की परिवार से वोट है। सबसे अंतिम वोट अखिलेश की बेटी अदिति का इस परिवार में जुड़ा है। और इसके अलावा अगर हम करहल सीट की बात करें, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा की सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने एसपी बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। करहल एक ऐसी सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से जुड़े रहे हैं। यहां पर कहा जाता है एक मेंबर साहब हुआ करते थे जो कि मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लेकर आए थे, ये उनकी सीट थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। अखिलेश यादव उसी परंपरागत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। काफी सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी के लिए करहल मानी जाती है। इसके अलावा शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस पूरे फेज में चुनावी मैदान में है। असीम अरुण कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश महाना कानपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरह बुंदेलखंड में भी चुनाव है। अगर हम इस पूरे 59 सीटों का एक समीकरण बताएं, इसमें यादव वोट बहुत ज्यादा निर्णायक है, लगभग 8 से 9 जिलों में। इसके अलावा गैर यादव ओबीसी यानी शाक्य, लोधी और कुर्मी, इन 3 जातियों का वोट भी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। बीजेपी ने यहां पर 21 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया है। सपा ने 28 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया है और सपा ने यहां पर महान दल के साथ भी गठबंधन किया हुआ है, जो कि शाक्य वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आए हैं। तो देखना यह होगा कि यादव के साथ जो गैर यादव ओबीसी की प्रयोगशाला सोशल इंजीनियरिंग की बात यहां पर बीजेपी और सोशल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन किसकी हुआ करती है, किसकी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करता है वोटर, ये अपने आप में एक अहम सवाल होगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भावना किशोर को देख पा रहे हैं मोहाली से, हमारे साथ रवि त्रिपाठी चमकौर साहिब से सीएम चन्नी के बारे में उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे, करहल को लेकर बात हो रही थी। अभी खुद विशाल ने जिक्र किया परंपरागत सीट, यादव फैमिली के लिहाज से एक सेफ सीट, और एसपी बघेल वहां से टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव को। किस तरह का मूड आपको ग्राउंड पर वोटर में दिखाई दे रहा है? तस्वीरें दिखाएं, आप जहां पर खड़े हैं, वोटर के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह की तस्वीरें हैं? अदिति, देखिए करहल विधानसभा सीट के जिस कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पोलिंग बूथ है, इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव कभी पढ़े हैं और यही वो पढ़ाते रहे। कॉलेज की जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि वोटिंग शुरू हो गई है। देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वोटर हैं, वोट करने लोग आने लगे हैं। 7 बजे से सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। करहल की बात करें तो 1993 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतती रही है। बीच में 2002 में इस पर बीजेपी ने जरूर कब्जा जमाया था, लेकिन ज्यादातर बार अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि सपा अच्छे खासे बहुमत से जीतती रही है। पिछली बार मैनपुरी जिले की जो 4 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार जिस तरह से बीजेपी की लहर थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, उस लहर में भी 3 सीटें सपा मैनपुरी जिले की जीतने में कामयाब रही थी, उसमें करहल भी एक थी। यही वजह है कि करहल से इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। इस पूरे बेल्ट में यहाँ से 3-4 किलोमीटर मुश्किल से सैफई गांव है जहां पर विशाल मौजूद है। तो ये पूरा इलाका, देखिए अगर कास्ट के आधार पर अदिति वोट पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सपा को हो सकता है, लेकिन जहां पोलराइजेशन होता है रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। इस बार अगर इस बेल्ट की बात करें, इसके अलावा बुंदेलखंड के इलाके में भी चुनाव है, तो बुंदेलखंड इलाके में उस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। इस बार दिख रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण नारा चल रहा है या बात चल रही है कि गुंडागर्दी का खात्मा, तो वो पूरे बुंदेलखंड इलाके में इस बार भी असर कर रहा है। लेकिन इस बेल्ट में देखें अदिति, तो कास्ट के आधार पर ऐसा लगता है कि वोट पड़ रहा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार में देखा, शिवपाल यादव के चुनाव प्रचार में समीकरणों पर हम बात करेंगे, और साथ ही पंजाब